हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहता है और वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए बार बार लेके आ रहा हूँ। तो आप सारा वीडियो को देखें ताकि आपका हिस्ट्री लगभग 95% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चंस हिस्ट्री से बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। तो याद रखना है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? पारसियों से लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? उनका नाम था फरीद खां नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद ही शेर शाह ने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो धर्मत का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? दोनों भाई ही थे। कौन भाई थे? तो उनका नाम है औरंगजेब और दारा सिकोय। और आपको बताना है कि इस धर्मत का युद्ध में कौन विजय हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था, इन दोनों में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। उसके बाद है कि पिट्रा ड्योरा का आरंभ किसने किया? तो याद रखना है कि पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो वो किया था जहांगीर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो याद रखना है कि जागीरदारी संकट जो थी वो किस मुगल बादशाह के काल में आरंभ हुई थी? तो वो थे औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले का स्थापना किसने किया था? तो इनका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो उस सूफी संत का क्या नाम था? तो याद रखना है उस सूफी संत का क्या नाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला जो है वो किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है इसे कहा जाता है सूफी आंदोलन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध कौन था? तो याद रखना है नक्शबंदी। नक्शबंदी जो था वो संगीत के विरुद्ध था। सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है इसकी क्या, कहाँ की विशेषता है? तो याद रखना है कि सूफिया कलाम जी जो एक प्रकार का संगीत है उनकी विशेषता कहाँ का है? तो याद रखना है कश्मीर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो याद रखना है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो याद रखना है कि उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तीसरा बौद्ध संगीति जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो थी वो किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन जो है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो उनका नाम है अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सांची क्यों विख्यात है? तो सांची की क्यों विख्यात है, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। जातक एक प्रकार का कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो याद रखना है, वो प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा जो है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। महावीर का मूल नाम था। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उल्टा के देख लीजिए, उनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें ताकि आपका हिस्ट्री लगभग 95% कंप्लीट हो जाए। महावीर का मूल नाम क्या था? तो याद रखना है कि महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान जो है महावीर का क्या था? मूल नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे एशिया की रोशनी कहा जाता है? 6 से 8 बार ये कम से कम क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा गया है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे कौन? महावीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के ही जीवन काल में संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो उनका नाम है आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आंसर तो सभी को पता होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है 6 से 8 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका नाम है कुंडल ग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है केवल। केवल का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो किया गया था कहाँ पे? राजगृह में किया गया था। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।